अली को कैद हुए आज पूरे 3 दिन बीत चुके थे। इस हैबतनाक जगह में दूर दूर तक ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई जानवर। इस भूल भुलैया को पार करके मैं जल्द से जल्द अली तक पहुंचना चाहता था। हमें और कितनी दूर जाना होगा? हम मंजिल के बेहद करीब हैं। अब बस कुछ ही दूरी का फासला तय करना है। हमजाद, क्या तारिक बहुत ताकतवर है? हाँ मालिक, अब तक वो कई लोगों की कुव्वतों पर कब्जा कर चुका है। तारिक का असली मकसद क्या है हमजाद? दज्जाल को जिंदा करना और फिर इस दुनिया पर राज करना, यही उसका मकसद है। और क्या वो इस मकसद में कभी कामयाब हो पाएगा? अगर उसने शाजिया की तरह और ताकतवर लोगों की कुव्वतें हासिल कर ली तो यकीनन वो अपने शैतानी इरादों में एक दिन कामयाब हो जाएगा। मेरी अम्मी हरगिज उस शैतान को अपनी कुव्वत नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मैं भी जानता हूं बेटा, मगर तारिक तुम्हें मोहरा बना सकता है। तुम्हें इस जानलेवा जगह पर नहीं आना चाहिए था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी अम्मी को उस शैतान के हवाले नहीं छोड़ सकती। सुल्ताना, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मगर उस शैतान से टकराना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी अम्मी को उसके मनहूस इरादों का हिस्सा नहीं बनने दूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जरा रुकिए मालिक, यहाँ कोई मौजूद है। वो क्या हो सकता है हमजाद? मैं अभी हमजाद से सवाल कर ही रहा था कि अचानक हवा तेज होने लगी। आसमान पर काले बादल उमड़ आए और एक अजीब सी दहशत फैल गई। तभी अचानक एक बड़ा हाथ हमारी तरफ आया और उसने सुल्ताना को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। छोड़ दे मुझे शैतान! हमजाद, मुझे बचाओ! अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हमजाद, सुल्ताना की मदद करो जल्दी। जी मालिक। छोड़ दे उसे ऐ दरिंदे, वरना तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। चाहे तुम जितनी भी ताकत लगा लो हमजाद, मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमजाद की धमकियों का उस दरिंदे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ही झटके में हमजाद को मीलों दूर पटक दिया। इससे पहले कि मैं खुद वहां से भाग पाता, उस दरिंदे ने मुझे भी अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। हमजाद! अब तुम्हारा हमजाद कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उस वक्त हमजाद को कई आवाजें लगाई, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक पूरा आसमान बिजलियों से चमक उठा और हवाएं तेजी से घूमने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमजाद हवा से भी तेज गति से मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही आग चल रही थी। जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया हमजाद। आप दोनों ठीक तो है? हमजाद ने उस दरिंदे से काफी देर तक भयंकर जंग लड़ा, लेकिन वो शैतानी दरिंदा आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। फिर अचानक हमजाद ने उसके गले में पड़ी माला झटके से तोड़ दी, जिसके बाद उसका सारा शरीर हवा में बिखर गया और एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा नाम सरफराज है और गलती से इस जगह पर पहुंच गया था, और फिर उस तारिक ने मुझे अपना पहरेदार बनाकर सालों से अपनी कैद में रखा हुआ था। पर आज तुम लोगों ने वो शैतानी माला तोड़कर तारिक का काला जादू खत्म कर दिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। ये जगह खतरों से खाली नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। दरअसल मैं अपने बेटे की तलाश में यहाँ आया हूँ। तारिक ने मेरे बेटे को भी कैद करके रखा है। आप अपने मकसद में जरूर सफल होंगे। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा रख लीजिए। ये तलवार रास्ते में आपकी हिफाजत करेगी। अब मैं चलता हूँ। मेरा परिवार मेरी याद में दिन रात रोता होगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, अब तुम आजाद हो। इत्मीनान से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरफराज से विदा लेने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। उधर अली और शाजिया तारिक की कैद में बुरी तरह फंस चुके थे। शाजिया का जिस्म जख्मों से भरा पड़ा था और अली शाजिया की मदद करने की कोशिश कर रहा था। पानी,
पानी। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी, बस हिम्मत रखिए। तुम कौन हो बच्चे, और तुम्हें इस कैद में क्यों रखा गया है? मेरा नाम अली है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्यों इस कैद में रखा गया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे अब्बा हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। मैं उनसे कहकर आपको भी आजाद करवा दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। शाजिया अब तक इस बात से अनजान थी कि अली मेरा बेटा है, और शायद इसीलिए वो उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी। क्या हुआ हमजाद, तुम रुक क्यों गए? क्या यहाँ कोई खतरा मौजूद है? मेरे आका, असली खतरा तो अभी बाकी है। वो देखिए, वो रहा तारिक का महल। हमें छुपकर उस महल के अंदर घुसना होगा, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम महल की छत से होकर अंदर जाएं, तो हमें कोई नहीं देख सकेगा। तुम ठीक कहती हो सुल्ताना। हमजाद, हमें वहां ले चलो। जी मालिक। हमजाद हमें महल की छत से सीधा अंदर ले आया, और फिर हम ढूंढते ढूंढते उस जगह तक पहुंच गए जहां अली और शाजिया कैद थे। अब हमें बस एक मौके की तलाश थी ताकि हम उन्हें आजाद कर सकें। लेकिन हमारे सामने एक और नया खतरा था। वहां 2 पहरेदार मौजूद थे जो देखने में बेहद खतरनाक लग रहे थे। उनसे बचकर अंदर घुसना आसान नहीं था। हमजाद, अब इनका क्या करना है? इनको मैं संभाल लूंगा मालिक। आप सुल्ताना को लेकर शाजिया और अली के पास जाइए। इसके बाद हमजाद ने उन दोनों पहरेदारों को एक चुटकी में खत्म कर दिया। सुल्ताना और मैं तहखाने तक पहुंच गए, मगर वहां का मंजर देखकर मैं बेहद हैरान रह गया। शाजिया और अली वहां मौजूद नहीं थे। हमजाद, यहां तो कोई भी नहीं है। हमजाद, क्या वो महफूज है? यकीनन वो लोग यहीं थे, लेकिन लगता है तारिक को हमारे आने की खबर पहले से मिल गई होगी, इसलिए उसने उन्हें कहीं और छुपा दिया है। हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। हमजाद, क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो इस वक्त कहां है? रुको, यहाँ देखो, वो लोग किसी पुरानी गुफा में मौजूद है। पर वो क्या कर रहा है? एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में बस गई थी। फिर हमजाद मुझे उस भयानक गुफा में ले गया, और जैसे ही हमने उस खौफनाक गुफा में कदम आगे बढ़ाया, अचानक हर तरफ से ढेर सारे चमगादड़ों ने हम पर हमला बोल दिया। घबराइए मत, ये चमगादड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस वक्त मैंने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में सारे चमगादड़ों का सफाया हो गया। फिर मुझे पता चला कि वो कोई आम तलवार नहीं थी। अब हमें किस तरफ जाना है हमजाद? वो देखिए मालिक, वो रहा तारिक। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हमारे सामने हमारा दुश्मन नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला खंजर था जो शैतानी रोशनी से चमक रहा था। वो किसी शैतानी शक्ति से बातें करने में मशरूफ था। वहीं एक तरफ शाजिया और अली एक मजबूत पिंजरे में कैद थे। यकीनन वो शाजिया और अली की बलि देने की तैयारी कर रहा था। हमजाद, जैसे ही मैं अली और शाजिया को आजाद करूं, तुम दोनों बिना देर किए तारिक पर हमला कर देना। हमें इसे खत्म करना ही होगा। ठीक है मालिक। मैं धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी तारिक की खौफनाक आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। तो तुम यहां तक पहुंच ही गए। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहां तक पहुंच जाओगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? ये सब मेरी ही चाल थी। तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरी मर्जी से पहुंचे हो। पर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? नहीं, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे हमजाद की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो अभी अपने बेटे को लेकर यहां से चले जाओ। बस हमजाद को मुझे सौंप दो। छुपने से कोई फायदा नहीं है हमजाद, बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम और सुल्ताना भी यहीं छिपे हो। अब हम क्या करेंगे हमजाद? वो जानता है कि हम यही हैं। चलो मेरे साथ। सुल्ताना को देखकर शाजिया बेचैनी से उछल पड़ी
वो अपनी बेटी से उतना ही प्यार करती थी जितना कि मैं अली से। सुल्ताना, अम्मी, अम्मी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब मिलकर आपको यहाँ से छुड़ा लेंगे। माँ बेटी का मिलन बहुत ही जज्बाती था। शाजिया की नजरों में मैं उस वक्त एक नेक इंसान था, इसलिए उसने मुझे शुक्रिया कहा। तुम्हारा शुक्रिया असलम। ओह, तो तुम दुश्मन अब दोस्त बन गए। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असलम, जल्दी अपने हमजाद को मेरी तरफ भेजो। उसे हुक्म दो कि वो जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम बनकर रहे। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। तो ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। तारिक ने तलवार उठाई और अली की तरफ बढ़ गया। जल्दी करो, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। रुक जाओ, मैं खुद को, अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन इन सबको जाने दो। नहीं नहीं, शाजिया और उसकी बेटी यही रहेगी। अली और असलम मेरे कुछ काम की नहीं है, ये दोनों यहां से जा सकते हैं। नहीं, मैं हमजाद के बिना कहीं नहीं जाने वाला। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे मालिक, मुझे जाने दीजिए। हमजाद ने खुद को तारिक के हवाले कर दिया और फिर तारिक ने अपनी छड़ी उस पिंजरे की तरफ दिखाई तो पिंजरा अपने आप खुल गया। जाओ, ले जाओ अपने बेटे को और दोबारा यहां दिखाई ना देना, समझे? तारिक की बातें सुनकर एक पल के लिए लगा जैसे सब खत्म हो गया, मगर मुझे मालूम था यह सिर्फ हमजाद की एक चाल है। जैसे ही मैं तारिक से थोड़ा दूर हुआ, हमजाद ने बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर दिया। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि एक पल के लिए तारिक भी चौंक गया। सुल्ताना, शाजिया को उस पिंजरे से बाहर निकालो, जल्दी। पकड़ो उन्हें। तारिक के वार से हमजाद बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसकी ताकत तारिक की शैतानी ताकतों के सामने कमजोर पड़ती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक एक जोर का धमाका हवा में गूंज उठा और तारिक चट्टानों से जा टकराया। तारिक, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी तारिक की नजर सुल्ताना पर पड़ी, जो एक तरफ अकेली खड़ी थी। वो तुरंत उठकर सुल्ताना के पास पहुंच गया और सुल्ताना की गर्दन पर खंजर रख दिया। उससे पहले मैं इस लड़की को मार दूंगा। अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहती हो तो मुझे अपनी सारी कुव्वतें दे दो, अभी के अभी, वरना सुल्ताना को मरने से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो मुझे, शैतान! हमारी आंखों के सामने वो सुल्ताना को तड़पा रहा था, लेकिन मैं और मेरा हमजाद तारिक की ताकतों के आगे मजबूर थे। उसकी चीखें सुनकर शाजिया का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तारिक, तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझे ऐसी मौत मिलेगी कि तेरा दज्जल भी कांप उठेगा। तेरी रूह हमेशा के लिए अजाब भुगतने को मजबूर हो जाएगी। सुल्ताना की चीखें गुफा में गूंज रही थी। मैं ये सब सह नहीं पा रहा था। मेरे एक इशारे पर हमजाद ने अली को सुरक्षित तौर पर गुफा के बाहर कहीं दूर छोड़ दिया और जैसे ही वो वापस लौटा, बिना किसी देरी के उसने एक बार फिर तेजी से तारिक पर हमला कर दिया। तारिक, छोड़ दो उस बेकसूर बच्ची को। तू मुझे रोकेगा? देखता हूं तुझमें कितनी ताकत है। तारिक ने अपनी जादुई छड़ी हमजाद की तरफ की और एक शैतानी मंत्र पढ़ा, जिसके बाद हमजाद जोर जोर से चीखने लगा और जमीन पर तड़पने लगा। मालिक! मालिक, मालिक! हमजाद कमजोर हो रहा था और उसके साथ ही मेरा जिस्म भी ठंडा पड़ने लगा। मुझे ये समझ आया कि मेरा यह शरीर तब तक ही जिंदा है जब तक मेरा हमजाद मेरे साथ है। मालिक, मुझे बचाइए! छड़ी! मैं हमजाद की बात समझ चुका था
तारिक की असली ताकत उसकी जादुई छड़ी में थी, लेकिन मेरी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि एक कदम भी चलना मुश्किल लग रहा था। इसी बीच अचानक शाजिया गायब हो गई। मैं बेचैनी से उसे इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी एक जहरीला सांप तारिक की जादुई छड़ी पर जाकर फन मारकर बैठ गया। वो सांप कोई और नहीं, शाजिया थी। उसने एक झटके में अपना सारा जहर तारिक की गर्दन में उतार दिया। तारिक का बदन देखते ही देखते तड़पने लगा और उसकी जादुई छड़ी हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। शाजिया तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तारिक अपनी जादुई छड़ी लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, हमजाद ने तारिक को हवा में ही उल्टा लटका दिया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि तारिक उठकर बैठ पाता, शाजिया ने उस पर जोरदार वार कर दिया। मजा आया? डर लग रहा है? तुम लोग मेरे हाथों से अब नहीं बचोगे। तभी शाजिया बिजली की तरह मेरे सामने आई और फिर उसने एक झटके में तारिक के वार को नाकाम कर दिया। तारिक गुस्से से बिलबिला उठा, लेकिन अब उसकी ताकत उसका साथ नहीं दे रही थी। तेरी सारी कुव्वतें उस छड़ी में है ना? अब तू देख। शाजिया ने उस छड़ी को जमीन पर पटक दिया, जिससे उस छड़ी पर लगी खोपड़ी टूट गई। छड़ी के टूटते ही तारिक की आंखों के सामने उसकी सारी कुव्वतें निस्तो नाबूद हो गई। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की कुव्वतें छीनने का? अब तुझे मैं वो मौत दूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पल भर में तारिक के सामने अनगिनत जहरीले सांप आ गए। वो सांप उसके जिस्म पर रेंगने लगे और तारिक की चीख एक भयानक गूंज बनकर हवाओं में घूमने लगी। हमजाद ध्यान रहे, इसके जिस्म का एक तिनका तक बच न पाए। जी मालिक। हमजाद ने तारिक के जिस्म को आग लगा दी। देखते ही देखते वो भयानक रूप से राख बन गया। इसके बाद शाजिया ने सुल्ताना को गले लगाया। शाजिया, मैं जानता हूं मैंने जाने अनजाने में कई गलत काम किए, लेकिन अब मैं वो असलम नहीं रहा। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है असलम। अब तुम अपने परिवार के साथ बिना किसी खौफ के जी सकते हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसके बाद मैंने हमजाद से अली को लाने के लिए कहा और फिर हमजाद हम दोनों को घर ले आया। रजिया अपने बेटे को देखकर जज्बाती हो गई और रोने लगी। मैंने रजिया को बताया कि हमें अब शाजिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब कोई हमारा दुश्मन नहीं रहा। अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये सुनने के लिए मेरे कान सालों से तरस रहे थे। हाँ रजिया, अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं, तुम, अली और हमजाद, हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और लोगों का भला करेंगे। दोस्तों, ये थी एक रोमांचक कहानी जो आज यहाँ समाप्त हो गई। और तैयार रहिए, क्योंकि हम जल्दी ही इफरित की रूह का राज लेकर आ रहे हैं। एक और हैरत अंगेज कहानी जो आपको अंधेरों की एक नई दुनिया में ले जाएगी।